मैं मुसलमानों से बोल रही हूँ कि आप सब लोगों को समान कानून जब मिल जाएगा तो ना आपकी शिकायत रहेगी, ना हिंदू भाइयों को लगेगा कि किसी और को मिल रहा है कुछ स्पेशल, कुछ कोटे से आ रहा है कोई कानून। तो मैं बोल रही हूँ कि आने दीजिए ना। आप हर चीज़ का नेगेटिव पक्षी क्यों समझते हैं? आप चीज़ों को पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते हैं? तो ये जो विपक्षियों की तिलमिलाहट देख रही है ना आप, ये तिलमिलाहट वोट की है। इनको कानून से किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना इनको जानकारी होती। आप यकीन करिए, इनको तो जानकारी सीए पर भी नहीं थी शेरिन। आपने देखा था क्या था और ये क्या समझा रहे थे मुसलमानों को। इन्होंने 1 साल तक बिठवा दिया उनको धरने पर। बदनाम कौन हुआ? मुस्लिम समुदाय। शफीकुर रहमान कह रहे वो हो जाएगा जी, बड़ा जलजला आ जाएगा अगर ये वाला कानून आ गया यूसीसी का। क्या जलजला आ जाएगा? आप इक्वल हो जाएंगे। इक्वालिटी के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं कि सबको समान अधिकार दीजिए, सब समान होने चाहिए, और उसी पे आप लफड़ेबाजी करने आ जाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यूसीसी को लेकर आम जनता से राय मांगी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्षी पार्टियां आज केंद्र सरकार पर यूसीसी को लेकर कर रही हैं प्रहार। एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर सवाल उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने तो ये तक कह दिया है कि अगर केंद्र सरकार यूसीसी ला रही है तो इससे देश में सिर्फ नफरत फैलेगी। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान जी। मैम, यूसीसी लाने की तैयारी जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, तो इससे विपक्ष में बौखलाहट क्यों है? नहीं, विपक्ष में तो कोई भी कानून आता है ना शेरिन, विपक्ष बौखला जाता है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, जो भी चीज़ें देश हित में आती हैं, जो मुस्लिम को अपलिफ्ट करने के लिए आती हैं, उन सब से इनके पेटों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है। देखिए, कानून एक होगा ना। अभी क्या लड़ते हैं सब लोग? मुसलमान कहते हैं हिंदू को ज़्यादा कानून का अधिकार मिला हुआ है और हमें कम मिला हुआ है, जबकि मुसलमानों के लिए एक अपना पर्सनल लॉ बोर्ड भी बना हुआ है। तो मैं मुसलमानों से बोल रही हूँ कि आप सब लोगों को समान कानून जब मिल जाएगा तो ना आपकी शिकायत रहेगी, ना हिंदू भाइयों को लगेगा कि किसी और को मिल रहा है कुछ स्पेशल, कुछ कोटे से आ रहा है कोई कानून। तो मैं बोल रही हूँ कि आने दीजिए ना। आप हर चीज़ का नेगेटिव पक्षी क्यों समझते हैं? आप चीज़ों को पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते हैं? क्या आपको नहीं लगता शेरिन कि हम सब लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए? एक व्यक्ति तो 4 शादी कर सकता है, एक हिंदू भाई एक करने के बाद दूसरी की तरफ देख भी नहीं सकता है, वो कानून में बंधा है। वहाँ पर महिलाओं का शोषण खुलेआम हो रहा है कानून का सहारा लेकर कि मैं तो 3 शादी कर रहा हूँ, मेरे यहाँ तो जायज़ है। भाई, धर्म के नाम का लबादा ओढ़कर आप महिलाओं का शोषण थोड़ी करते रहेंगे। अगर हिंदू भाई को एक शादी करने का वो है, हिंदू भाई के अगर 2 बच्चे होंगे, आपके भी 2 बच्चे होंगे। तो ये जो विपक्षियों की तिलमिलाहट देख रही है ना आप, ये तिलमिलाहट वोट की है। इनको कानून से किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना इनको जानकारी होती। आप यकीन करिए, इनको तो जानकारी सीए पर भी नहीं थी शेरिन। आपने देखा था क्या था और ये क्या समझा रहे थे मुसलमानों को। इन्होंने 1 साल तक बिठवा दिया उनको धरने पर। बदनाम कौन हुआ? मुस्लिम समुदाय। लेकिन इनको तो अपनी रोटियां सेकनी है। मैं कह रही हूँ कि सबको समान कानून होना चाहिए। हर व्यक्ति की एक पत्नी हो, 2 बच्चे हों, समान स्कूल जाते हों, समान शिक्षा प्राप्त करते हों, इसमें बुराई क्या है? विपक्षियों से पूछे तो सही आप एक बार, क्या बुराई बता रहे हैं बताइए। शफीकुर रहमान कह रहे हैं वो हो जाएगा जी, बड़ा जलजला आ जाएगा अगर ये वाला कानून आ गया यूसीसी का। क्या जलजला आ जाएगा? आप इक्वल हो जाएंगे। इक्वालिटी के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं कि सबको समान अधिकार दीजिए, सब समान होने चाहिए, और उसी पे आप लफड़ेबाजी करने आ जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन शफीकुर रहमान और वो विपक्षी पार्टियों को बोल रही हूँ कि आप सब लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। जैसे जैसे जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, हम देखिए, वोट भी तो जनता ही करती है ना। तो वोट के लालच में आप हर चीज़ को नेगेटिव मत दिखाइए देश में। और शफीकुर रहमान की तो आप बात ही मत करिए। वो कहते हैं मैं वंदे मातरम पर नहीं खड़ा होता हूँ, मैं संसद से ही चला जाता हूँ। तो ऐसे नेताओं की क्या ज़रूरत है हमें आज? हमें तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरोएं। जहाँ शेरिन को ये ना लगे कि शबनम खान को कुछ ज़्यादा दिया जाता है, या शबनम खान को ऐसा ना लगे कि शेरिन को कुछ कानून ज़्यादा देता है। सबको समानता का अधिकार हो, तो समानता के अधिकार पे सबको ताली बजानी चाहिए। अभी आपने कांग्रेस को लेकर जिक्र किया है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जो केंद्र सरकार है वो ध्रुवीकरण की तैयारी कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा राज किसने किया है शेरिन? कांग्रेस ने राज किया है ना सबसे ज़्यादा। अरे भाई, सबसे ज़्यादा सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी रही है। तो यानी कि वो जो कुछ भी करते थे सत्ता के लोभ लालच में करते थे।
और राजनीतिक पार्टियां अगर अपनी राज करने की नीति नहीं बनाएंगी, जनता को सुविधाएं देने की नीति नहीं बनाएंगी, तो काम कैसे चलेगा। तो आप इनको छोड़ दीजिए। मैं तो आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप इन विपक्षी नेताओं को छोड़िए, राहुल जी को छोड़िए। इनका काम है सिर्फ मुसलमानों की वोट लेना, उनको बहलाना फुसलाना। अब आप सोच रही हैं किसको लेकर आएंगे ये, कि जी बड़ा यहाँ तो धर्म का। आज मैं एक डिबेट में थी तो वो एक मुस्लिम महिला ऐसे आग बबूला हो रही थी यूसीसी का नाम सुनकर कि अरे ये तो हमारे धर्म में खलल है, अरे ये तो हमारे धर्म पे आपने प्रहार कर दिया। तो मैंने बोला मैं भी मुस्लिम समुदाय से ही आती हूँ, मैं भी कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, 5 टाइम की नहीं तो 3 टाइम की पढ़ती हूँ जैसे समय मिलता है। पर मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय को इससे कोई नुकसान हो रहा हो। हाँ, मेरे को फ़ायदा ज़रूर दिखाई दे रहा है। अब मैं, जो मुझे माइनॉरिटी कहते थे ना, ये अल्पसंख्यक हैं, इनका ये अलग, इनका वो अलग, अब मैं देश की मुख्य धारा से जुड़ने जा रहा हूँ। मुस्लिम समुदाय भी और सारे समुदाय, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे और जो भी आते हैं हमारे समुदाय के लोग, सब लोगों को समानता का अधिकार, इक्वल। भारत में कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं रहेगा, सबके लिए कानून समान, सब आराम से रहिए। कोई अल्पसंख्यक का रोना नहीं रो सकता फिर कि मैं तो जी अल्पसंख्यक था इसलिए पिस गया। आपको अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं मोदी जी हमेशा। देखिए, मोदी जी को मैंने कभी नहीं देखा कि किसी लालच में कोई काम करते हो या किसी लालच में कोई अपना वो ले आते हो कि मैं ये बिल पास कर रहा हूँ, इससे मुझे फ़ायदा होगा। आप सोचिए, उनको कोई घाटा भी तो हो सकता है, उनकी तो सत्ता जा सकती है, फिर भी वो दिलेर व्यक्ति, वो दिलेर प्रधानमंत्री आराम से सब चीज़ों को लाता है। हम जनता समझते हैं कि हाँ, ये हमारे पक्ष में आया है। विपक्षियों को उछलने का काम है, वो उछलेंगे। जनता के लिए संदेश दे रही हूँ मैं आपके माध्यम से, यूसीसी से हम सब समान हो जाएंगे, हम सबको इक्वालिटी का अधिकार मिलेगा। बस इतना भर समझ लीजिए, फिर आपको ये लड़ाई वाला दिमाग हट जाएगा। मैम, पर ये भी है कि जिस तरीके से एक तरफ केंद्र सरकार ने सुझाव मांगे हैं और विपक्षी पार्टी कोई भी जो है वो समर्थन करती हुई नजर नहीं आ रही है इस पूरे मामले पर, तो क्या 2020 और 21 के बीच में जिस तरीके से शाहीन बाग हमने देखा था, तो क्या फिर एक बार यूसीसी के नाम पर शाहीन बाग खड़े करने की कोशिश की जाएगी? अब शाहीन बाग तो नहीं बनने दिया जाएगा। न सिर्फ सरकार तैयार है, हमारे जैसे लोग भी तैयार खड़े हैं कि अब शाहीन बाग तो नहीं बनने देंगे। एक पिता को अस्पताल नहीं ले जाया गया, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि आप सड़क घेर कर खड़े थे, आप याद करिए। तो इस तरीके की चीज़ें अब होने नहीं दी जाएंगी। अगर उनके पास सड़कें घेरने का रास्ता है तो हमें उनको हटाने का रास्ता है। कानून किस लिए है? कानून अपना काम करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी से तो आप हमेशा ना आशा भरी नज़रें रखिए उनके ऊपर कि वो जो चीज़ लेकर आएंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए शेरिन, क्या सारे अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए हैं? हिंदू भाइयों को कोई अधिकार नहीं है इस देश में? भाई बहुसंख्यक हैं तो शेरिन कुछ तो अधिकार उनको भी मिलना चाहिए ना। और यहाँ तो हिंदू को भी कोई अधिकार स्पेशल नहीं, मुस्लिम को भी कोई अधिकार स्पेशल, यहाँ सबको बराबर कानून, कोई शिकायत नहीं किसी को। तो ये तो सबको स्वागत करना चाहिए और विपक्षियों को उछलने दीजिए। इनके उछलने से कुछ नहीं होता। हमारे भारत की जनता समझती है कि मोदी जी सब चीज़ भारतीय जनता के लिए लेकर आते हैं और आप देखिएगा कैसे समर्थन करेगी देश की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।